हाँ, भाई मैं जस्ट अभी स्ट्रेंजर थिंग्स खत्म करके आ रहा हूँ और भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ मेरे को वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी शुरू करते हैं भाई। और सही लग रहा हूँ वैसे। 150 का खरीदा है बहन। तो आ गए तुम लोग फिर से, सही है भाई। तुम लोगों का भी नया साल भी आ गया और तुम्हें सब्सक्राइब भी नहीं करना पड़ा। ठीक है भाई, सह लेंगे थोड़ा, क्या है। वैसे हैप्पी न्यू ईयर बोल के खुद के तो बहुत हो गए तुम कि जिम कर लेंगे, जॉब कर लेंगे, टॉप कर लेंगे, स्टार्टअप, गर्लफ्रेंड, गाड़ी, बंगला, मकान, है, लेकिन होगा घंटा कुछ नहीं, क्योंकि हम सब लोड़ू है तो बकचोदी ही कर लेते है कि नहीं। देखो, आज से 11 साल पहले किसी को कोई बीमारी होती थी तो लोग गूगल पे जाते थे, 31 साल पहले किसी डॉक्टर के पास, 130 साल पहले किसी वैद्य के पास, और 500 साल पहले सीधा जन्नत। लेकिन अगर 21वीं शताब्दी में तुम्हें कुछ होता है और तुम जेमिनाई, चैट जीपीटी और इंस्टाग्राम के मखमल से चुत्तड़ों पे अपना ये भालू जैसा हाथ ले जा करके दे करके चाटा नहीं लगा पाते हो तो भाई आग थू लानत है ऐसी मानव सभ्यता पे। ऑलराइट, बैक टू टॉपिक। तो आज हम लोग कुछ ऐसे ही समाज में उपस्थित नाजायज चिकित्सकों को लेकर वार्तालाप करेंगे और कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर क्यों इस दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होते हुए भी 70% भारतीयों का दिमाग अभी भी घुटनों पर है। बताओ, मैं आपके लिए होटल में रुके। आई लव यू सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। रचित, मेरा चश्मा लाइयो जरा यार, मैडम की होठों की रोशनी से मेरी आंखें चौंध दिया जा रही है। ये औरत ब्यूटी के बारे में बात कर रही है भाई साहब, इसके खुद के वीडियो में शार्पनेस -10,000 पे सेट हो रखा है। मैं कह रहा हूँ भाई, अगर तुमने इसको गाड़ी के डिक्की में बिठा लिया, दिल्ली के फॉग में भी तुम्हारी विजिबिलिटी 10 किलोमीटर बढ़ जाएगी। एक तो भाई मुझे ये फीमेल इन्फ्लुएंसरों की आइडियोलॉजी आज तक समझ में नहीं आई। एक तरफ ये लोग ढंके के चोट पे नेचुरल ब्यूटी का समर्थन करते हैं और दूसरी तरफ भाई मेकअप उतार के खुद ही डर जाती है ना, क्या मैं आज तक समझ नहीं पाया। ये लोग सॉफ्ट लाइट का डायल यूं मड़ोड़ते हैं कि जापान का ग्लास स्किन में लोड़े पे बह। कोई बोले स्किन टेक्सचर ना ई का होवे, इनका फेस अलग से ही 480p पे चल रहा है भाई साहब। मैं हॉट हूँ पर ठंड लगती है मुझको। अरे दीदी, अगर एडवर्टीजमेंट ही फूकने आई हो तो चुपचाप फूक के निकल जाओ ना यार। ये क्या गरम तेल पे फेंके हुए जीरे की तरह फुदक रही हो। और क्या बोला आपने? मैं हॉट हूँ पर ठंड लगती है मुझको। ये होठ है? मैं हॉट हूँ पर ठंड लगती है मुझको। देखो, मैं किसी को सिर्फ उसके लुक्स के ऊपर जज नहीं करना चाहता, लेकिन जब मैडम का पूरा ब्रांड ही उसके ऊपर डिपेंडेंट है तो लेट मी से इट आउट लाउड कि भाई अगर ये हॉट है ना तो मैं भी हॉट हूँ बहनचोद जी। मुझ में, टॉम हार्डी में और माइकल मोरोने में कोई डिफरेंस नहीं है जी। हाँ, लिटरली ये तीनों पिक्चर एक ही है। और मेरा वेट लॉस मैं कर चुकी हूँ और मैंने वेट लॉस करने के बाद दोबारा मुझे प्रोडक्ट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। Boys, huddle up. The image is provided below. In no possible way they signify that they are of the same person, as not even in single one of them the face is visible. ये रहा पॉइंट नंबर 1। ठीक है, दूसरा पॉइंट, मैं देखो शर्म करने की कोई बात नहीं है, आई एम अ थाई लवर। और जितना मैंने थाइस को चाटा, मतलब थाइस पे रिसर्च चाटा है मैंने, आई नो इट फॉर श्योर कि इस थाई में और उस थाई में सिर्फ जमीन आसमान का नहीं भाई, एंड्रोमेडा गैलेक्सी और मिल्की वे गैलेक्सी का डिफरेंस है। आई डोंट नो भाई कि ये कैसे लीगली पनिशेबल नहीं है। आई डोंट नो, आई सिंपली डोंट नो हाउ इट्स नॉट अ मैनिपुलेशन और मार्केटिंग स्कैम। काली है, ओ मोटी है, ओ गंदी है। हेयो मैडम, चिल। आपको पता भी है आपने एक साथ कितने सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन किया है। वहां फेमिनिस्ट मर रही है भाई साहब की फील गुड इन योर ओन हेयर, वेट, बॉडी हेयर। ताइवान, गाजा, वेनेजुएला, यूक्रेन, गांड फटी पड़ी है भाई साहब लोगों की। लेकिन फेमिनिस्टों का अलग फेटिश चढ़ रखा है कि मैं बगलों के बाल नहीं काटूंगी, मैं अपर लिप्स नहीं कराऊंगी। और इधर ये औरत काली, मोटी, नाटी, लंबी, बोना सब कुछ बोल के जा रही है। एंटी एजिंग सीरम और एक कोलेजन सीरम फेस पे निशान है, उसके लिए मेरी बहन नाइट क्रीम है, सनस्क्रीन है। वो जो मॉइस्चराइज दूंगी ना, जो चीज साफ होती है वो चमकती है। वो तुम्हें क्या लग रहा है दीदी डर्मेटोलॉजिस्ट है, डाइटिशियन है, जिम ट्रेनर है ना? दीदी चलाती है एक सलोन, बस सलोन। कहने की बात है, कड़वी बात है, इंडिया के अंदर जिस लड़की का रंग काला हो या जिस लड़के का रंग काला हो उसकी शादी अटक जाती है। इसका पूरा चैनल ही इसी पे टिका हुआ है कि दीदी इलाज करती है, प्रेस्क्रिप्शन लिखती है, दवाई भी देती है, विदाउट हैविंग अ डिग्री, विदाउट हैविंग अ डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ हर नेम। वाह रे इंडिया, वाह। आयुर्वेद और योगा का नाम सुनते ही इंडियंस के बॉडी में 240 वोल्ट की बिल्ली दौड़ने लग जाती है। बोले लॉजिक, सर्जरी, मॉडर्न मेडिसिन, नहीं। योगा से मोटापा भाग जाएगा, यहाँ कभी भागेगा, वहाँ कभी भागेगा।
बिस्तर पे गिरने तक भाई साहब इनको अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन पे फुल भरोसा रहता है, और जब बात बिल्कुल इमरजेंसी पे निकल आती है तब बैंडचोद इनके गांड में कीड़ा काटता है कि अब बैंडचोद मेरे को चाहे सर्जरी करवा लो या फिर गांड में पेनिसिलिन ठोक दो, एक दिन में ठीक करके दे दो डॉक्टर साहब मुझे। इनके पास वो कंसेप्ट ही नहीं जा पा रहा कि वेट ट्रेनिंग, फिजिकल एक्सरसाइज, लो जंक, हेल्दी कैलोरी, नहीं ना। क्या लगाते थे आप पहले? खुजली वुजली होती है आपको? ऐसे खुजली करने का मन करता बहुत ज्यादा, तो तेरे इससे आपको कंफर्टेबल रहे, रिजल्ट आ जाए। रंग साफ करने के लिए मैं दे रही हूँ। भाई मैंने जस्ट अभी नोटिस किया कि दीदी एक्चुअली प्रेस्क्रिप्शन नहीं लिखती, दीदी के पास सीधा शीट आती है MS एक्सेल से प्रिंट होके, वो भी प्रोडक्ट के नाम लिखे हुए, फोमिंग वॉश, ग्लायोनिक क्लीनर, एक्ने सोप, कोरियन क्लीनर, गोल्ड फेस वॉश, मेटिफाइंग सनस्क्रीन। दीदी ना तू डॉक्टर, ना हेल्थ कोच, ना फिटनेस ट्रेनर, ना तेरे पे लाइसेंस है, ना तेरे पास डिग्री है, मतलब तू सैलून खोल के तू स्किन इन्फेक्शन वाले मरीज कैसे देख ले रही है? मेरे को बस ये एक्सप्लेन कर दे, मैं मान जाऊंगा। कोई ट्यूब तो नहीं लगाया ना? तब से है मेरी बहन को ये जाता होगा, बढ़ती जा रही है। ड्राई तो नहीं रहता मेरी बेटी का मुंह? निशा यार बहुत हो गया चौथ भांगड़ा, या तो तू उसे बहन मान ले या फिर बेटी मान ले, ये रिश्तों को लेके टप्पे मत खेला कर यार। मैं भाई इसके वीडियोस देखते देखते मतलब मैं उस जगह पे पहुंच चुका हूँ जहां पर तुम अभी मुझे ले जाके इसके चेंबर में बिठा दो, मैं इसके ही तरह मरीज देख सकता हूँ भाई। मतलब क्या करना पड़ता है भाई, सवाल ही तो पूछने होते हैं। क्या हुआ है मेरी बहन को? क्या लगाते थे पहले? कोई ट्यूब लगाया मेरी बहन ने? ड्राई तो नहीं रहता मेरी बहन का चेहरा? खुजली होती है मेरे बहन के मुंह पे? एलर्जिक रिएक्शन होता है मेरी बहन के स्किन पे? बस पैड मैं भी डर्मेटोलॉजिस्ट। 3 लीटर पानी पीना, 1 लीटर पानी में 15 बूंद डालने और ऐसा दिन में 3 लीटर पानी पीना। सुबह खाना खाने के बाद 3 ढक्कन और शाम को 3 ढक्कन, ब्रेकफास्ट के बाद और डिनर के बाद। दूध वाली चाय नहीं पीनी, यही चाय पीनी, सुबह भी, दोपहर में भी, शाम को भी। मतलब भाई पीपल विल डू एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग बट वर्कआउट। क्या जमाना आ गया भाई, बिना वर्कआउट किए लोगों को वेट लॉस चाहिए, बिना डॉक्टर जाए लोगों को स्किन केयर चाहिए। भाई इन सब चौधुमलों के रगड़ा बडीज के बीच में तुम्हारा वेट सिर्फ गेन होता रहेगा और बैंक बैलेंस का हिस्सा भी दीदी ले जाएंगी। अभी हाल ही में दीदी की कंट्रोवर्सी भी हुई थी। 4000 ये मेरे बच्चे पालने के लिए मुझे 3 साल लड़ने के बाद ये पैसे मिले हैं। महीना भी नहीं, 15 दिन चला के दिखाओ, ये ओपन चैलेंज मुझे लो। 2 बच्चों की माँ भी नहीं, अकेली गरीब औरत। तो एक्चुअली भाई लोग मैडम का डिवोर्स हो गया था बिकॉज ऑफ व्हाट एवर रीजन, और मैडम जी बिल्कुल 3 साल एकदम झांसी की रानी की तरह बिल्कुल शिद्दत के साथ वो लड़ी। फाइनली मैडम को 4000 रुपए प्रति माह का मेंटेनेंस प्राप्त हुआ। अभी यहाँ पे मैडम जी कंप्लेन कर रही है कि हाउ कैन आई रन माई एंटायर फैमिली ऑन 4000 रुपए में अभी घर कैसे चलेगा? सबसे पहली बात तो इफ वाइफ इज कैपेबल इनफ टू अर्न हर ओन ब्रेड एंड बटर, देन वहां पर तो भाई मेंटेनेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर भी छोड़ो, मैडम को मिला 4000 रुपए प्रति माह, यहाँ पर भी कंप्लेन। जॉब बिल्कुल जायज है क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है भाई। कबला नारी क्या करे तुम मेरे को बताओ, क्या है उसके पास? 2-3 सलून, एक गाड़ी, 5 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे और 10 मिलियन यूट्यूब पे। क्या करे एक लड़की? तो इस पे मैडम को जूते पड़े और भर भर के पड़े, जिसे मैडम डिफेंड कर सकती थी और उसने किया भी। मैं 3 बजे उठी और इस भाई के ये शब्द सुने मैंने। सोचा कि रोती हुई औरत पे भरोसा नहीं करते भाई। फिर मैंने इसकी इंस्टा आईडी देखी, 5 मिलियन फॉलोअर्स और साथ में एक सैलून। ये 4000 रुपए जैसे ना भीख समझ के दे दिए होंगे। तो आपने दिखाया कि मेरे 5.3 मिलियन फॉलोवर है। क्या आपने उसके बगल में मेरे 43,000 पोस्ट नहीं देखी? मैडम जी अपने ऊपर लगाए गए एक भी एलिगेशन को डिफेंड नहीं करती, वो अलग ही दुनिया से आर्गुमेंट फेंक के मार रही है। मैडम का कहना है कि उसने 40,000 से भी ज्यादा पोस्ट किए वीडियोस, रील्स, जो कि चूतिया थे। अगर वही कंटेंट मैं भी अपलोड करूं तो भाई मैं 70,000 पोस्ट कर सकता हूं क्योंकि कंटेंट ही चूतिया है। लेकिन फिर भी मैडम का यही कहना है कि उसने मेहनत से बनाए, मान लिया मैंने। तो मतलब आप ये कहना चाहती हो कि आपके मेहनत का पैसा आपका अलग और आपको फ्री ट्रीट अलग से चाहिए। ऑल इन ऑल यही तो आर्ग्यूमेंट रख रही हो ना आप। दीदी आप पहले खुद डिसाइड कर लो कि कौन से दांत पे कीड़ा लगा है। रिजल्ट सुनो फिर आगे बताऊंगी। हेलो नमस्ते मैम, मैं एकदम बढ़िया हूँ। और जो मैंने आपसे 20-25 दिन पहले दांतों की दवाई ली ना, वो बहुत अच्छी दवाई है। चल ठीक है, मान लिया तूने दांत के कीड़े ठीक कर दिए, तू डेंटिस्ट से भी बड़ी हो गई, मैं दे दिया तुझे ओधा। अब मेरे को ये बता तू कि मैं इसे वेरीफाई कैसे करूंगा? ये जो बंदी या फिर बंदा बोल रहा है, हाउ कैन आई वेरीफाई इट कि वो असल में पेशेंट है कि नहीं? यही सेम चीज, सेम टू सेम डिट्टो मैं अपने दोस्त से बुलवा सकता हूँ। बिल्कुल भाई वीडियो बना के अग्री करेगा कि भाई दत्त साहब का मूत पी के मेरा पाइल्स ठीक हो गया, और मैं ये बात सिर्फ और सिर्फ उससे एक इंडिमेंट दे के मैं मनवा सकता हूँ। तो भाई सर्दियां आ गई, बहुत सारे लोगों को कमर दर्द, घुटनों का दर्द, कंधों का दर्द, गर्दन का दर्द बहुत ज्यादा दुखी करता है। वो मुझसे शादी करोगे फिल्म में दुग्गल साहब का एक कैरेक्टर नहीं हुआ करता था कदर खान साहब का, कि आज दुग्गल साहब क्या
सावन है, इनका वही चल रहा है। कभी डेंटिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, कायरोप्रैक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट, डाइटिशियन चल रहा है। भैंड डिग्री अभी भी नहीं है इनके पास, लेकिन फॉलोअर्स माँ कसम भाई साहब, मतलब एक ऐसा देश जहाँ पे नदी को माँ माना जाता है और उसी को गंदा करते हैं। एक ऐसा देश जहाँ पे सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिज्म की बातें होती है और वहाँ पे मोस्ट ऑफ दी बाबाज आर डोंगी। मतलब भाई क्या देश है, क्या देश है और क्या ही कंटेंट है भाई साहब। मतलब अमेरिका में तो फिर भी सही है भाई, वहाँ पे ओनली फैंस है। वहाँ पे नहीं हो रहा कि अगर शॉर्ट स्कर्ट्स थोड़ा सा पहन लिए तो फॉलोअर्स बूम हो गए। आधी चीजें वो लोग नहीं देखते। दिखाना है तो पूरा दिखाओ, बहनचोद सब्सक्रिप्शन लेके देखेंगे, वो चाहिए एटीट्यूड। हमारे इधर देखो, कुछ भी चौथ भांगड़ा कुछ भी देख ले रहे भाई साहब। अगर आंटी भी हो या फिर कोई भी अधेड़ उम्र की औरत, अगर थोड़ी सी वो आ जाए ना उस सही गलत के मार्ग पे, जहाँ पे थोड़ा सा नंगापन दिख रहा है और थोड़ा सा अश्लीलता, भाई वो वीडियो ऐसे आग पकड़ेगी ऐसे। और तुम नॉलेजेबल बातें करो। क्या देश है भाई साहब, क्या देश है। सारे प्रोडक्ट तुम्हारे प्राइवेट पार्ट के लिए ही होते हैं। कभी हाइट बढ़ाने का फॉर्मूला भी बता दिया करो। वाह वाह रे तेरी लुल्ली के पैदाइश वाह। ये लड़कियों में सुंदर दिखने का और लॉन्डो में लंबी चीजों का ऑब्सेशन, ये नया नहीं है, ये पुरखों से चलती आ रही है। बट देयर आर थिंग्स व्हिच आर सिंपली नॉट पॉसिबल। काले को कैसे गोरा करोगे तुम, बोने को कैसे लंबा करोगे तुम, राइट राइट। की बात हाइट का प्रोडक्ट मेरा हॉट सेलिंग में इतने प्यारे प्यारे रिजल्ट आ रहे हैं। आप देखो जाके मेरे जो अकाउंट है, मेरा इंस्टा। देखो मैं इसमें कटाक्ष नहीं करूंगा, तुम खुद अपने दिमाग के घोड़े के लोड़े को पकड़ो और उसे जोर से हिलाओ। तुम खुद मुझे बताओ भाई, लियोनेल मेसी, आमिर खान, सचिन तेंदुलकर, इनके पास किसी भी तरह की कोई भी कमी है क्या? अगर वो लोग सच में लंबा ही दिखना चाहते, नहीं कर पाते क्या वो लोग? देयर आर सम थिंग्स जो तुम नहीं बदल सकते, सो बी कूल विद इट। क्या दिक्कत है, किसी और चीज में एक्सेल कर लो। थोड़े से कॉफी के बीट्स ले लेने हैं, थोड़े से इतने से मेथी दाना लेना, एक संतरे के पत्ते ले लियो और नसूर की दाल लेनी है, 2 चम्मच आपने लेना है बादाम का तेल। नितेश सोनी हो, मतलब भाई इनका अभी भी 2014 का यूट्यूब चल रहा है। वो नहीं आते थे कि लौंग घुसेड़ दो, इलायची घुसेड़ दो, अदरक, धनिया, मिर्ची कुछ भी घुसेड़ दो, वही चल रहा है इनका, बस प्लेटफॉर्म बदले। अरे मैडम कान की गैंड लेके मारने की के? अबे इतनी घटिया आवाज भैंचोद, तानसेन के कानों से भी मूत भेजा है भाई। तो गाइस बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि जो बच्चा बिस्तर में पेशाब कर देता है उसके लिए कुछ बनवा दो। अबे बीमारी के दवाई तो होते हैं, ये बनवा दो का क्या सीन है? मतलब आप डॉक्टर के साथ साथ मेडिकल रिसर्चर भी हो क्या? और अगर बनवा सकती हो तो कुछ बनवाने थे यार, कैंसर के बनवा दो, एड्स के बनवा दो, मेरी तन्हाई के बनवा दो, मतलब बनवा ही रहे हो जब। ये है अभी अपना प्राइवेट पार्ट टाइटनिंग। बहुत सारी महिलाओं को नॉर्मल डिलीवरी ब्रेस्ट ब्लूम ऑयल दिया था जो सैगिंग वाली ब्रेस्ट को, लटकी हुई ब्रेस्ट को टाइट कर देता है। नहीं देखो, डरने की बात नहीं है, मैं नहीं मारूंगा तुम्हें चप्पल से। मुझे बस तुम साइंटिफिकली ये एक्सप्लेन कर दो कि कैसे ब्रेस्ट सैगिंग और वेगिना टाइटनिंग सिर्फ और सिर्फ एक ऑयल से हो सकती है। मुझे बता दो भाई, साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर दो, मैं मान जाऊंगा, मैं खुद लगाऊंगा अपने ब्रेस्ट पे। मतलब भाई इतने चूतिए लोग, ये लोग पैसे भी खर्च करेंगे और दूर से दूर ट्रेवल भी करेंगे, बट टू द वर्स्ट पॉसिबल प्लेस। वक्त बदल गया, प्लेटफॉर्म बदल गया भाई, लेकिन बकचोदी वही के वही पुरानी सुपरस्टिशंस वाली अभी भी चलती आ रही है भारत में और चलती रहेंगी। मॉडर्न सिविलाइजेशन के नाम पे मॉडर्न कुछ नहीं किया है भाई हमने, वही पुराना चल रहा है। पहले भी फंसते थे हनी ट्रैप पे, अभी भी फंस रहे ओनली फैंस ट्रैप पे, कोई नई बात नहीं है भाई। टेक्नोलॉजी ने घंटा कुछ नहीं उखाड़ा, मॉडर्न सिविलाइजेशन के नाम पे हम बस बिल्ली के गू बन के रह गए भाई। अभी क्लोज करते हैं, ये वीडियो बहुत हो गया आज के लिए, बस इतना ही। इस वीडियो पे टारगेट रखते हैं 21 लाइक का और 21 कमेंट का। और भाई तुम लोग सब्सक्राइब क्या करो यार, वरना मुझे एनकरेजमेंट मिलता नहीं, मैं तो बैठ जाता हूँ कि चलो 10 साल में हो गए 1 मिलियन। प्लीज यार लाइट खरीदा है भाई तुम्हारे भाई ने, चूतिया है, सेटअप बनाएंगे।